हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, व्हाट दे आर लुकिंग इन यू। तो ये एक समराइज्ड 15 क्वालिटीज होती हैं जो कि साइंटिफिकली डिफाइंड है, साइंटिफिकली मेंशन्ड है, आपको मिल जाएंगी। बट आई एम हियर टू एक्सप्लेन एवरी क्वालिटी टू यू। ये एक शॉर्ट वीडियो रहेगी जिसमें मैं आपको सारी क्वालिटीज के डिटेल्स बताऊंगा एंड एग्जैक्टली आपको कैसे हर एक टास्क को एनालाइज करेंगे इसके एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि OLQs आप जानते हो 15 होती हैं, आप काउंट कर लो 15 होते हैं और उसमें कुछ 4 हमारे फैक्टर्स होते हैं। आर्मी या फिर एयरफोर्स या फिर नेवी, कहीं भी आपको एंट्री लेनी है किसी भी डिफेंस फोर्सेस में, तो आपके अंदर मांगते हैं कुछ 4 फैक्टर्स। 4 फैक्टर्स में सबसे पहला आप दिमाग लगाओगे तो पहला फैक्टर है दिमाग ओनली आपका, योर इंटेलिजेंस एंड योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। आप कैसे चीजों को समझते हो, सोचते हो और कैसे उसको ऑर्गेनाइज करके प्लान बनाते हो। दिस इज योर फर्स्ट फैक्टर। इसके अंदर कुछ 4 क्वालिटीज हैं, वो मेंशन्ड है, आपको बताऊंगा, कोई बात नहीं। द सेकंड इज योर सोशली एडजस्टेबल, कितना आप एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस में एक बंदा नॉर्थ ईस्ट से आएगा, एक बंदा साउथ से आएगा, एक बंदा बिल्कुल नॉर्थ से आ सकता है, कोई बिल्कुल वेस्ट से आ सकता है। ऑल ओवर इंडिया लोग ज्वाइन करते हैं और अलग अलग रेजिमेंट में जाते हैं। इवन अगर आप गोरखा राइफल्स देखो तो वहां पर नेपालीज भी सर्व करते हैं। तो आप लोगों का एडजस्टेबल फैक्टर बहुत हाई होना चाहिए उनके साथ भी, ठीक है ना। दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर यू इन एज एन ऑफिसर, राइट। द थर्ड फैक्टर इज योर इफेक्टिवनेस। आप एडजस्ट तो कर रहे हो लेकिन उन पे इफेक्टिव कितना हो रहे हो, समझ रहे हो। आप कितना ज्यादा एडजस्ट तो कर रहे हो, ये तो बात अलग है कि हाँ आप लोग बहुत प्यार से रहते हो, बहुत संभल के रहते हो, लेकिन आप उनकी बातों पे इफेक्टिवनेस कितनी डाल सकते हो, दैट इज नाउ व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, राइट। और इसके बाद आपको छोटा सा 3 क्वालिटीज लास्ट बनती है और वो होती है डायनेमिक, कि आप ऑन फील्ड या ऑन पेपर कितने ज्यादा डायनेमिक हो, कितना फटाफट आप ऐसे क्विक डिसीजन ले सकते हो, वो भी चेंजिंग एबिलिटी के साथ, कि मोल्ड करके भी आप लोग अपना काम करना जानते हो। देखो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोई भी हो, काम होना चाहिए कैसे भी हो, दे डोंट केयर। प्रोसीजर बाद में मैटर करता है, पहले काम टास्क खत्म होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप हल्का बहुत मोल्ड कर देते हो, टास्क खत्म कर लेते हो, दैट इज गुड इनफ फॉर यू। जस्ट डोंट ब्रेक एनी रूल्स, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। अब पहली बात अगर मैं करूं इंटेलिजेंस एंड ऑर्गेनाइज की, तो पहला आता है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इफेक्टिव इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव इंटेलिजेंस होती है, जैसे आपका OER हुआ था सबसे पहला, उसमें आपकी रीजनिंग एबिलिटी देखी थी। आपको दिया गया 30 मिनट, क्वेश्चन थे 50, टाइम लग सकता था, लेकिन आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कौन सा छोड़ा, ये इंटेलिजेंस है आपकी, राइट। लग रहा था टाइम था तो लग रहा है इसको बाद में करूंगा, आराम से अपने टाइम को मैनेज कर दिया, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी भी आ रही है, समझ रहे हो, साथ में चलती सारी चीजें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इफेक्टिव इंटेलिजेंस का मतलब होता है आपका कितना बंदा इफेक्टिवली इंटेलिजेंट है। जैसे कि आपसे बोला जाए कि आपको एक टास्क करना है 5 मिनट के अंदर, तो आप किस तरीके से उसकी तरफ अप्रोच करते हो, सबसे शॉर्टेस्ट रूट देखते हो जाने के लिए, हाँ ये मेरा सबसे शॉर्ट रास्ता है, मैं इसके थ्रू जाऊंगा तो ज्यादा बेटर होगा। तो आपने 1 मिनट तो स्टार्टिंग इनिशियली लिया सोचने के लिए कि कौन सा बेस्ट वे है, लेकिन अगर आपने बेस्ट वे सोच लिया तो आपका पाथ ईजी है। तो दैट इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस। कोई बंदा होता है कि जल्दी के चक्कर में कुछ भी पकड़ लेता है कि आगे जाके सोच लूंगा, नहीं, पहले 1 सेकंड पॉज लेके सोच लिया, हाँ यहाँ बेटर है, तो कोई डिसीजन भी हो गया आपका और आपने एक इफेक्टिव तरीका ढूंढ लिया काम करने का। तो दिस इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस। द सेकंड इज रीजनिंग एबिलिटी। जैसे मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में, आपके हर डिसीजन के पीछे एक रीजन होता है और आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हो सामने वाले के सामने कि वो उसको समझ जाए, दिस इज योर रीजनिंग एबिलिटी, राइट। इसके बाद आती है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, जस्ट जुड़ती हुई। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी क्या होती है? आपका काम कितना ऑर्गेनाइज है। कोई भी इंसान ऑर्गेनाइज कब हो सकता है? जब उसका दिन ऑर्गेनाइज हो, जब उसे पता हो कि इस दिन मुझे यही चीजें करनी है, इस टाइम पे करनी है, तो वो ऑर्गेनाइज इंसान होता है। और अगर आपका रूटीन नहीं है तो प्लीज रूटीन बना लो, रूटीन सेट करो, बेस्ट रूटीन रखो अपना इफेक्टिव काम करने के लिए, आपकी इंटेलिजेंस अपने आप बढ़ जाएगी। और आपके रूटीन का एक रीजन होना चाहिए, तीनों काम आपके साथ में होंगे, आपके अंदर 3 क्वालिटीज इनकलकेट हो सकती हैं सिर्फ अपना शेड्यूल बनाने से। सोचो। और फोर्थ वन इज योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन। जब भी आप ऑफिसर बनने के लिए जाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, कितना लोगों को समझा सकते हो। आप लोग जानते ही हो, जब आप अच्छी रैंक पर जाते हो, यू हैव टू मोटिवेट एवरीवन। कई बार ऐसा होता है कि यू नो कि हाँ यार इफेक्टिव नहीं काम हो रहा, बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है, शायद ना भी हो, ऐसा भी दिमाग में आता है। लेकिन आप कैसे एक्सप्रेस करते हो अपने पूरे के पूरे प्लान को, कैसा एग्जीक्यूशन करे बताते हो कि हाँ यहाँ जाके ऐसा एग्जीक्यूट करके आना है, उनको मोटिवेट करोगे, उनको बताओगे कि क्या करना है, तो वो होता है आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन। क्योंकि अगर यहाँ कमी रह गई तो एग्जीक्यूशन में गड़बड़ देगा, और एग्जीक्यूशन में गड़बड़ देगा तो फिर नोबडी कैन सेव यू, राइट।
ये 4 आपका इंटेलिजेंस एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी के फैक्टर्स थे। इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ये 4 आप लोगों ने भी इनकलकेट कर लिए तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाने के लिए। सबसे पहले देखते हैं आपको मेंटल स्टेट पे कि आप मेंटली कितना प्रिपेयर्ड हो, राइट। कमिंग टू द फैक्टर 2, सोशल अडेप्टेबिलिटी। सोशल अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आप कितना ज्यादा अपने सोसाइटी के साथ रहते हो। तभी इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि आपके नेबर्स कैसे हैं, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपके टीचर्स के रिलेशन कैसे हैं, फेवरेट टीचर, सबसे बेकार टीचर कौन सा लगा, रीजन दो, क्यों दो, हर एक चीज आपसे पूछेगा, हर एक क्वालिटी को आपको जज करेगा। तो इसीलिए वो इतनी क्वालिटीज मेंशन करके रखते हैं और इन्हीं बेसिस पे वो लोग आपको रिजेक्ट और सिलेक्ट करते हैं। सोशल अडेप्टेबिलिटी का मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप लोग अपने जहां भी रहते हो ना, ट्राई टू गेट अ सॉल्यूशन। डोंट बी दैट पर्सन हु इज प्रॉब्लमैटिक, डोंट बी दैट पर्सन, डोंट बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जस्ट ऐसे मत रखो कि आसपास के लोगों को आपसे दिक्कतें ही हो। जब ऐसा होगा तो आपकी ये फैक्टर बहुत नीचे रह जाएगा। अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये होता है आपको कहीं भी डाल दें, आप लोग खुशी से अडेप्ट कर लोगे, आप लोग आसपास वाले को भी अच्छा रखोगे, खुद तो रहोगे ही, औरों को और बेटर करोगे। तो दिस इज योर अडेप्टेबिलिटी, राइट। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन क्या होता है? जो आज बचपन में लोग शेयरिंग इज केयरिंग बताया था सबने घर में, तो वो शेयरिंग इज केयरिंग जो था ना, वो कोऑपरेशन होती है कि कितना आप कोऑपरेट करते हो। सामने वाले नहीं उस मोड पे तो इट्स ओके, आई विल मोल्ड माई सेल्फ, इट्स ऑल राइट। तुम भी अपने ही हो यार। जब आप सेम यूनिट में जाते हो, जब आप सेम बटालियन में जाते हो, सेम रेजिमेंट्स में जाते हो, तो आपको दिखेगा यार कि ये कोऑपरेशन और अडेप्टेबिलिटी आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है, वरना आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक मैंने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिखा, जस्ट राइट इट डाउन। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस होना, क्या इसका मतलब है? आप 12th क्लियर कर चुके हो, सपोज आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, 12th क्लियर कर चुके हो, अब एक अचानक से आपका मन करता है कि चलो मैं यूपीएससी एग्जामिनेशन दूंगा, आई नीड 4 to 5 years ऑफ प्रिपरेशन एंड आई नीड 1 lakh फॉर कोचिंग। अब आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, डेफिनेटली आपके फादर मदर आपकी हेल्प करने के लिए कई बार लोन भी डालेंगे, कई बार बहुत चीजें करेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस क्या होती है कि आप क्या कर रहे हो उसके लिए। आप डेफिनेटली इफेक्टिव तरीके से काम कर सकते हो। यहाँ पे आप एक पार्ट टाइम ट्यूशन ले सकते हो जो कि आपको हेल्प करेगा प्रिपरेशन में। ऑब्वियसली अगर आप छोटी क्लासेस को 9th 10th को पढ़ाते हो, 11th 12th को पढ़ाते हो, अपना सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो वही पढ़ा रहे हो, तो आपका एक क्विक रिवीजन भी हो रहा है, आप एक उसमें पकड़ बन रही है। क्योंकि जब आप पढ़ा लेते हो ना कोई चीज़, तो उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। तो आप किस तरीके से उस पर एक्ट कर रहे हो, दैट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको लाख रुपए चाहिए, आप नहीं कमा सकते लाख रुपए, ऑब्वियस बात है, क्योंकि आपको यूपीएससी का ड्रीम है, आप नहीं चाहते कि अभी आप पैसों वाली चीज में फंसो। ऑलराइट, आप 10-15 हजार तो कमाओ, बेशक आप लाख रुपए लोन दिलवा दो, लेकिन आप उतारने में हेल्प तो करो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर वालों की तरफ, घर वालों की तरफ। सिर्फ अभी फैमिली की बात करूंगा मैं, आपकी छोटी बहन छोटा भाई है, उसको पढ़ाओ, उसको कैसे कैसे काम कराना है, दैट्स योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टार्ट्स फ्रॉम होम। देन आफ्टर दैट जब आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज में कोई काम कर रहे हो, स्कूल में कोई काम कर रहे हो, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कुछ गलत ना हो वहाँ पे, आपको लगता है ये चीज गलत है, एड्रेस इट राइट द राइट नाउ, ट्राई टू सॉल्व इट, रिजॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं होता, इट्स ओके, यू डिड योर पार्ट, दैट्स फाइन। और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेंड्स की तरफ होती है। कोई फ्रेंड आपको लगता है कि ज्यादा पोटेंशियल वाला है लेकिन गलत ट्रैक पे जा रहा है, तो उसको रोको, उसको समझाओ, अपना पार्ट हमेशा क्लियर करके चलो। मानना ना मानना सामने वाले के ऊपर है, आप अपनी तरफ से परफेक्ट रखो और पावर एक्सप्रेशन इतना हाई रखो कि माने ही माने, ऐसा हो ही ना कि आपके बात कोई सुने ना। तो ये चलती साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक चीज रिलेटेड है। एग्जाम्पल दूंगा जब समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आ गई, कॉपरेशन समझ आ गई, अडेप्टेबिलिटी। तो आपका दिमाग और आपका दिल यहाँ चेक हो चुके हैं कि आप बाय हर्ट कैसे हो। कॉपरेशन, अडेप्टेबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिल से कैसा इंसान है यार, क्या रिस्पॉन्सिबल है अपनी फैमिली, अपने आसपास के लोगों के लिए, क्या कॉपरेट है, कॉपरेट करता है। अगर कोई बोलता है कि ये काम ऐसे करना है, तो क्या वो अडेप्ट करेगा कि हाँ मैं उसके अकॉर्डिंग काम कर सकता हूँ। क्या सोशली इसको मैं डाल दूं आज जाके नागालैंड में या फिर मिजोरम में, तो क्या ये वहाँ के लोगों के साथ वैसे ही डील करेगा जैसे यहाँ के लोगों के साथ करता है, या एक आउटसाइडर की तरह करेगा। तो ये आपके फैक्टर्स रहेंगे, समझो। इतना इसको ग्रो करो जितना हद नहीं है जिसकी, खासकर ये हार्ट वाला रीजन, माइंड वाला रीजन आप ग्रो करना ही करना है। तो देखो, आपको डिसीजंस के लिए आप ये नहीं करोगे तो आपके जो भी ट्रूप्स में लोग होंगे उनकी जानो खतरा। अगर आपके पास ये नहीं है, तो ये ही नहीं है तो आप बन ही नहीं सकते कभी कहीं जाके, आप ऑफिसर कहलाओगे ही नहीं। आप जस्ट एक, जैसे कहते हैं ना, एक बंदा ऐसा जो सिर्फ एक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है अपनी, उसके दिल में कुछ नहीं है किसी के लिए, तो वो वाला पार्ट हो जाता है। तो वो हार्ट से भी देखते हैं आपको, हर एक चीज से देखेंगे, ठीक है। फैक्टर 3 पे आते हैं। फैक्टर 3 देखता है कि कितना ज्यादा आप में
ज्यादा कैसे कहते हैं, गूदा बोलते हैं ना हिंदी में, राइट? हाँ गूदा। हिम्मत कितनी है आपकी, वो हिम्मत चेक करेंगे अब इससे आपकी ना। हिम्मत क्या चेक करेंगे? इनिशिएटिव। इफेक्टिव कितने हो आप, आपके अंदर कितनी हिम्मत, आप कितना काम करके कितना उसको सस्टेन कर पाते हो। जरूरी नहीं कि आप शुरुआत कर दो और फिर बाद में छोड़ दो, नहीं नहीं नहीं, सस्टेन करना है, कंप्लीट करना है। कंप्लीट नहीं भी हो तो उस पर टिके रहना है। तो इनिशिएटिव आपका पहला फैक्टर है। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अगर कोई बंदा कोई भी चीज कर रही है, आपका हाथ हमेशा ऐसे ऊपर रहना चाहिए। डोंट डू दिस, जस्ट टेलिंग यू, डोंट डू दिस, नेवर एवर डू दिस। दिस इन मिलिट्री मीन्स एम्बिग्विटी। आपको अभी श्योर नहीं है काम करना है। अगर आप ये रखते हो, हाँ दिस इज योर थिंग, कि आप लोग रेडी हो, ठीक है ना। तो हाथ का छोटा सा एक्सप्रेशन देके समझाया, कभी भी इनिशिएटिव ऐसे मत रखना, दिस इज नॉट एन इनिशिएटिव एट ऑल। ओके, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखते हुए हाथ ऊपर करो, ये पूरे कॉन्फिडेंस दिखेंगे आपके। देखो, किसी ने आपसे पूछा कि कौन वॉलंटियर करेगा, आपने इनिशिएटिव लिया, हाथ खड़ा करा। इससे क्या क्या दिखा? आपका कॉन्फिडेंस दिखा, आपका डिसीजन मेकिंग की स्पीड दिखी, आपने कितना फास्ट एनालाइज करके बोला मैं कर सकता हूँ। स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। मान लो ग्रुप ने उस टाइम पे बंदे ने कह दिया कि ठीक है मैं नहीं चूज कर रहा, ग्रुप विल चूज यू, तो आप कैसे उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो ग्रुप को कि भाई मेरे को चूज कर क्योंकि मैं बेटर हूँ। लेकिन लॉजिकल पॉइंट के साथ, ऐसा भी नहीं कि आप लोग 150 के लोग और आपको बैलेंस करना तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैं करूंगा। थिंक ऑफ द ग्रुप टू, थिंक ऑफ द टीम, ठीक है। अगर आपको लगता है आप बेस्ट कर सकते हो, इन्फ्लुएंस द ग्रुप। अगर आपको लगता है कोई और बेस्ट कर सकता है, गो फॉर देम। बेस्ट कम होना चाहिए, सॉरी। लाइवलीनेस, लाइवलीनेस क्या होती है? कि कितने जिंदा दिल हो, आस पास के लोगों में कितना जोश रखते हो। जोश इज एक्चुअली, देखोगे आप, हर एक बंदे में होता है जो डिफेंस फोर्सेस में होता है हमेशा, क्योंकि काम ही ऐसा होता है, दिल को खुशी मिलती है। तो लाइवलीनेस चेक करते हैं आपकी कि कैसे आप कितना लाइवली एक्ट करोगे। तो इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कितना हिम्मत है, खुद में विश्वास है कि मैं ये काम करूंगा। स्पीड ऑफ डिसीजन, कितना फास्ट डिसीजन लेते हो, एंड सोच के डिसीजन लेना। ऐसा भी नहीं कि हाँ 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 हर बात पे, नहीं। मैंने वैसे एग्जांपल दिया आपको। एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, स्पीड ऑफ डिसीजन, ये सब चीजें साथ रखोगे तो आप इफेक्टिव हो जाओगे और आपके अंदर हिम्मत आएगी और आप इफेक्टिवली काम करोगे। द लास्ट सेट ऑफ क्वालिटीज, द 3 क्वालिटीज, योर डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेशन का मतलब होता है, एक मैंने एम रखा, अब मैं उसको अचीव करके रहूंगा, करके ही रहूंगा। जिद भी नहीं है, कब तक कर सकता हूं? जब तक मैं उसके खुद को एबिलिटी मांगता हूं। जैसे कि अब मान लो मेरा गोल आईएम में है एंड द एज ऑफ आईएम इज 24। नाउ आई फील दैट आई कैन क्रैक इट, बट समहाउ मैं फेल होता गया 23 लास्ट अटेम्प्ट। आई विल गो फॉर द लास्ट ईयर। बट ऐसा भी नहीं कि पागल हो गया, मैं साइड में जॉब लूंगा और मैं साथ में करता रहूंगा ट्राई। जैसे ही मैं 24 का हर्ट हो जाऊंगा, हो सकता है मैं सिलेक्ट हो जाऊं, आई हैव अचीव्ड माय गोल, माय डिटर्मिनेशन हैज वर्कड। बट इवन इफ मैं रिजेक्ट हो जाऊं, माय डिटर्मिनेशन इज स्टिल देयर, माय डिटर्मिनेशन वाज एवरी टाइम विद मी, एंड इसीलिए मैंने 24 तक ट्राई करा। और अगर आप दिमाग लगाओ तो उसके बाद आप डिटर्मिनेशन, इतना डिटरमाइंड हो सर्व करने के लिए, अगर आपका सिर्फ होल एंड सोल एम है सर्व करने का, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, होल एंड सोल एम है सर्व करने का कंट्री को, तो आप टीए में जाओगे। ये आपका डिटर्मिनेशन टेस्ट होता है। अगर आपका एम कुछ और है, आपको लगता है फुल टाइम ये करना चाहते थे, आप 24 तक नहीं कर पाए, तो डोंट वरी गाइस, आपने डिटर्मिनेशन शो कर दिया, यू आर एन ऑफिसर इन इटसेल्फ। सिलेक्ट नहीं हुए कोई बात नहीं यार, ये सिलेक्ट होने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ अपनी लाइफ में बेटर बनने के लिए। करेज, करेज इज एक्चुअली द फैक्टर जो सबसे बड़ा है। आपने सुना ही होगा आर्मी, खासकर आर्मी के वर्ड में, अगर, क्योंकि हम लोग ज्यादा आर्मी को ही सुनते हैं, एयरफोर्स और नेवी को इतना ज्यादा हम लोग नहीं जानते हैं एज अ पर्सन। कुछ लोग होंगे, प्लीज ऑफेंड मत होना यार, मैं जस्ट नॉर्मल बंदे की तरह से बता रहा हूँ कि क्योंकि आर्मी के ऊपर बहुत मूवीज बनी है, बहुत चीजें हुई हैं, तो लोगों को ज्यादा नॉलेज आर्मी की है, एयरफोर्स नेवी की उतनी नहीं है। तो ये एक नेगेटिव रोल प्ले करता है कई बार। आप लोग आर्मी को इतने लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जानते ही होंगे कि आप बेसिक क्वेश्चन नहीं बता पाते आर्मी के बारे में, तो वो पढ़ के जाना जब जाओगे। करेज का मेरा कहने का तात्पर्य है कि ब्रेवरी, कितना आपके अंदर है कि मैं ये काम करूंगा। अब वही करेज वाला फैक्टर आ जाता है ना कि कुत्ता देख के डर रहे हो, भाग रहे हो, दैट इज नॉट करेज। ठीक है। स्टैमिना, स्टैमिना, स्टैमिना से मतलब ये नहीं कि कितना भाग सकते हो, मेंटल एंड फिजिकल स्टैमिना। मेंटल स्टैमिना कब चेक होता है? जब आप साइकोलॉजी कर रहे हो, जब आप पीपीडीटी कर रहे हो, मेंटल स्टैमिना चेक हो रहा है आपका। 4 मिनट में आपको सोचना भी है, लिखना भी है, पूरा कंप्लीट भी करना है, और अच्छी राइटिंग भी रखनी है। मेंटल प्रेशर आएगा, अच्छी राइटिंग रखनी है तो ऑब्वियसली आपका ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आएगा, राइट। तो हर एक क्वालिटी साथ चलती है। अब मैं डे 1 आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वालिटी बता देता हूँ। पहला टेस्ट था OIR। OIR आपका रीजनिंग टेस्ट है, तो रीजनिंग एबिलिटी, कौन से क्वेश्चन पहले कर रहे हो, कौन से बाद में कर रहे हो, कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, इफेक्टिव इंटेलिजेंस,
किस ढंग से आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, कितना आपने उसको मान के चला कि 135 को मैं इस टाइम पे करूंगा, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। कितना फास्ट आप उसको काम को कर रहे हो, दैट इज अ पावर ऑफ एक्सप्रेशन। बट ओआईआर में इतना नहीं आएगा, डोंट वरी, ओआईआर में इसको हटा देते हैं अभी। ये 3 आपके ओआईआर के फैक्टर है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं पीपीएनडीटी की। पीपीएनडीटी में आपको फिर से देखा जाएगा इफेक्टिव इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी किस तरीके से आप लिख रहे हो, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, कितना अच्छा आपका एक्सप्रेशन का पावर है इंग्लिश में। जो भी आप लैंग्वेज चूज करते हो, मैं जरूरी नहीं कहूंगा कि आपको इंग्लिश ही बहुत अच्छा आनी चाहिए, बट ट्राई कि आप सीख लो। इवन इफ यू डोंट नो इंग्लिश, यार हिंदी मीडियम से हो, सीखने में क्या जाता है, एक नई चीज सीखने को मिल रही है। और ऑफिसर बन रहे हो तो आपको थोड़ा कमांड देनी पड़ेगी इंग्लिश में, यू हैव टू डू दैट, क्योंकि हमारी आर्मी ब्रिटिश से निकली थी, ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा इतना। तो इंग्लिश इज एक्चुअली द मेन लैंग्वेज फॉर ऑफिसर्स, और आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। छोटी जगह से भी निकल के आओ, मैं बोलूंगा कि हाँ रीजन सेटिस्फाइड है, आप लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ो, हिंदी मीडियम में पढ़ो, नहीं इतना ही इंग्लिश से आपका गो थ्रू हुआ, लेकिन स्टिल अभी आपके पास टाइम है, जस्ट लर्न इट। इतना सीख लो कि आप एक्सप्रेस कर पाओ, बस, ठीक है। आपको ये नहीं कहेंगे ग्रामेटिकली 100% कट, गलती कैसे हो गई, नहीं, इट्स ओके, गलती सबसे होती है यार, ट्राई तो करो सीखने की। ऑलराइट, सोशल अडेप्टेबिलिटी, ये आपकी चेक होगी उस स्टोरी के थ्रू कि आप क्या स्टोरी बना रहे हो। स्टोरी के अंदर आपको सोशल अडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक होगी। एक बच्चे आपको मत दिख रहा है कि एक मदर बीमार है, एक बच्चा जा रहा है भाग के मेडिसिन लेने, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। भाग के जा रहा है, साइड में उसको दिख रहा है कोई बुढ़ा गिर गया, वो उसको हेल्प करके उठा दिया, सोशल अडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन। इनिशिएटिव, लोग जा रहे थे लेकिन सिर्फ मैंने उसको इनिशिएट कर रखा, उठाया, ठीक है, मेरे अंदर हिम्मत थी कि मैं टाइम से पहले फिर भी पहुंच जाऊंगा अपनी माँ के पास, ये मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस था। स्पीड ऑफ डिसीजन इतनी फास्ट थी कि मैं भागते भागते भी रुक के उसको उठा गया, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग हो गया। मेरे को देख के 3-4 लोग और सीखेंगे अब नया कुछ, दैट इज योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। आज मैंने एक को उठाया, अब अगली बार कोई और होगा तो वो सोचेगा यार इसने भी उठाया था, मैं भी उठाऊंगा अगली बारी। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। लाइवलीनेस, आप कितना जिंदा दिल हो कि आपने किसी को बिना कुछ बोले यार अपना काम करो और चले गए, लोगों को ऐसा महसूस भी नहीं कुछ इन्होंने कुछ नेगेटिव किया, उन्होंने कुछ गलत किया है, बहुत लाइवली इंसान रहे हो आप। तो अपनी स्टोरी से एग्जांपल दे रहा हूँ। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन थी मेडिसिन लाने की, टाइम पे मेडिसिन लिया, मम्मी को खिला दी, काम खत्म। करेज और स्टैमिना, मेंटल स्टैमिना एंड फिजिकल स्टैमिना दोनों चेक हुए, कितना फास्ट काम कर रहा है मेंटल स्टैमिना, और करेज आपकी चेक हो रही है जब आप उस बंदे को उठा रहे हो जाके, ठीक है। अब इसमें कुछ खास करेज का फैक्टर आते नहीं है, करेज वैसे ज्यादातर आप एनिमल से ही जज कर पाते हो अपनी। और ये भी नहीं कहूँगा सिर्फ एनिमल से, कई बार ऐसी चीज होती है, एनवायरमेंट आपका ऐसा होता है, हाइट जो थोड़ी थोड़ी लोगों से अलग, एवरेज से ऊपर वाली होती है, उससे करेज फैक्टर चेक हो जाता है आपका। अगर आप एडवेंचरस ज्यादा हो तो आपका करेज फैक्टर अप रहता है, डेफिनेटली अप रहता है, ठीक है। तो ये 15 OLQs थे, ये आपके जीडी में भी काम आएंगे। जीडी में भी आपको सारे दिख जाएंगे, सारे। व्हेनेवर यू डू अ ग्रुप डिस्कशन, ट्राई इट विद योर फ्रेंड्स एंड ट्राई टू एनालाइज कि अब मैंने कौन सी क्वालिटी दिखाई, अब मैं एक बात का रीजन दे पा रहा हूँ, मेरी रीजनिंग एबिलिटी है, अब मैं एक बात को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, पावर एक्सप्रेशन है। आज मैं ऑर्गेनाइज तरीके से काम बता रहा हूँ लोगों को, ऐसे ऐसे करना है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आ गई मेरे अंदर। आज मैं अपने ग्रुप को चांस भी दे रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये बंदा नहीं बोल रहा, मैं इसको बोलूंगा भाई तू भी बोल, ये मेरी अडेप्टेबिलिटी और कोऑपरेशन है। मेरी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं सोचता हूँ कि हर एक बंदा पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये मेरा इनिशिएटिव भी है ग्रुप के लिए कि मैं चाहता हूँ कि मैं तो बोलूँ ही बोलूँ, साथ में जो इंसान मेरे ग्रुप में है वो भी बोले। ये मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं ये भी जानता हूँ कि ये बोलेगा तब भी मैं इन्फ्लुएंस करूंगा ग्रुप को। लाइवलीनेस सबसे ज्यादा रखूंगा ताकि मेरे ग्रुप को ऐसा फील ही ना हो क्योंकि मैं लीडर हूँ, जस्ट फील लाइक वन। एंड लीडर इज नॉट वन जो सिर्फ सोचे कि मैं सब कुछ हूँ, लीडर इज द वन जो सबके आइडियाज लेके काम करता है और बेस्ट आउटपुट लाता है टीम और कंट्री के लिए। तो ये 15 OLQs की आज आपकी क्लास थी। आई होप आप लोगों ने अच्छे से OLQs समझे, आपको एग्जाम्पल्स देके समझाया मैंने, पहले दिन के अकॉर्डिंग आपको बता दिया। अब मैं आपको जब टेस्ट बताऊंगा डे बाय डे, आप लोग देखना आप हर टेस्ट में OLQs ढूंढ पाओगे अपने खुद के, ठीक है। तो सोचो, देखो क्या कमी है, जो कमी दिखती है उस पर वर्क करो, अपने किसी भी OLQ को नीचे मत रहने दो यार, 100% पे लेके जाओ। ये SSB के लिए, लाइफ के लिए जरूरी है, समझो इस बात को। लाइफ में ये करोगे ना बहुत आगे जाओगे। SSB नहीं भी हुई, नहीं भी बने ऑफिसर, लेकिन सिर्फ स्टार लगने वाला ही ऑफिसर नहीं होता। हर वो इंसान जो इनके साथ रहता है, जो अपने डिटर्मिनेशन पे काम करता है, जिसको पता है कि मुझे क्या करना है, एक एम लेकर उस पर फोकस कर रहा है, वो अपने आप में एक ऑफिसर होता है। तो अगर आप नहीं भी सिलेक्ट होते हो कोई बात नहीं, आप फिर भी एक ऑफिसर की तरह एक्ट कर सकते हो और आप एक ऑफिसर हो अगर आपके अंदर ये सारी चीजें हैं तो। साइंटिफिकली प्रूवन, मैं खुद से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मैं चाहूँगा कि आपके आगे और सीरीज निकालूँ। ऐसी कुछ और आपको डाउट्स हैं, कुछ बात आपको मेरे से करनी है, कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो। आप लोग जा सकते हो साइट पे, आपको कुछ और टेस्ट मिलेंगे,
OLQ के लिए तो कोई टेस्ट हो नहीं सकता, लेकिन आपको फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली आस्क मी, आई विल आंसर टू योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।